हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब तक हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे पास क्या है, एक जाइगोट है। वो जाइगोट कहाँ जाएगा? वो जाइगोट जाएगा यूट्रस के पास। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। एक बार मैं अगेन आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअल में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। और रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो सर सबसे पहले हुआ था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हम लोगों ने अच्छे से डील किया था। फिर उसके बाद हुआ था इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन के बाद हुआ था फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो अगला इवेंट पैदा होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन। तो आज हमको देखना है इम्प्लांटेशन होगा क्या। तो मेनली यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोडक्ट बना था, प्रोडक्ट क्या था? जाइगोट, है ना। फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्टेंट था वो था जाइगोट। और जाइगोट को अब हमें क्या करना है? ग्रो कराना है। क्या कराना है? ग्रो कराना है। और ग्रो कराने के लिए इस जाइगोट को भेजा जाएगा कहाँ पे? यूट्रस के पास। तो किस तरीके से ये जाइगोट यूट्रस में जाता है और यूट्रस में जाके कनेक्ट हो जाता है? बिकॉज इस जाइगोट को ग्रो होना है, ग्रो होके एक बेबी के रूप में कन्वर्ट होना है। तो इसके लिए इसको क्या चाहिए? हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और वो हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी? सर यूट्रस से पूरी होगी, है ना। और यूट्रस को प्रिपेयर किया जाता है इसलिए ताकि ये इस जाइगोट को ग्रो करा के किसमें कन्वर्ट करा पाए? बेबी को, है ना। तो इस प्रोसेस को कि जिसमें ये जाइगोट मतलब ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद मतलब सिंपल समझो तो जो हमने बनाया है, रिजल्टेंट बनाया है, अभी ये जाइगोट थोड़ा सा और डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जाके किसमें जाके कनेक्ट हो जाएगा? यूट्रस में। तो ब्लास्टोसिस्ट का कनेक्ट हो जाना जाके यूट्रस की वॉल के साथ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है ना। इम्प्लांटेशन का मतलब कि सर ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट फिर कन्वर्ट हो जाएगा अभी किसमें? ब्लास्टोसिस्ट में। कैसे होगा वो अभी हम सब बातें करेंगे, ठीक है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा और ये ब्लास्टोसिस्ट जाके कनेक्ट हो जाएगा यूट्रस में। तो यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट का कनेक्ट हो जाना इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन की। तो मेनली हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देखा था, है ना। अब फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, थोड़ा ध्यान देंगे। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था? सर फर्टिलाइजेशन में ये हुआ था कि स्पर्म सेल आया था और ओवम सेल था, है ना। यानी स्पर्म सेल कहाँ गया था? ओवम सेल के पास, ओवम के पास। ओवम को हम क्या नाम देते हैं? एग सेल भी बोलते हैं ना। तो स्पर्म कहाँ गया था? एग सेल के पास। और स्पर्म और एग सेल आपस में क्या हो गए थे? मिल गए थे। और मिल के क्या बना दिया था इन्होंने? जाइगोट। क्या बना दिया था? जाइगोट। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो स्पर्म सेल जो गया था इसके अंदर कितने क्रोमोसोम से? 23, यानी ये हैप्लॉइड था। और एग सेल भी क्या था? हैप्लॉइड। यहाँ भी 23 क्रोमोसोम्स थे। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये जो जाइगोट बनता है ये कैसा है? डिप्लॉइड है। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कहानी आपको समझानी जरूरी है, ठीक है ना। आप जानते हो कि जितना भी क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम्स वो एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है आउटोसोम और एक होता है एलोसोम, है ना। आउटोसोम और एलोसोम। अब मेनली अगर मैं 46 क्रोमोसोम पकड़ूं तो 46 में से 44 आउटोसोम होंगे और 2 क्या होंगे? एलोसोम होंगे, है ना। ये सबकी बॉडी में ऐसा ही होगा। क्रोमोसोम्स का जो नंबर है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। तो ये जो गुणसूत्र है वो 46 होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। लेकिन उसमें से 44 क्या होते हैं? आउटोसोम होते हैं और 2 क्या होते हैं? एलोसोम होते हैं, ठीक है। अब 44 तो सेम होते हैं, सेम इन मेल एंड आल्सो फीमेल। मेल और फीमेल में ये क्या आउटोसोम क्या है? सेम है।
ठीक है ना। यानी 44 को अगर हम पेयर में लिखना चाहें तो 22 पेयर बोल सकते हैं। तो 22 पेयर तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में क्या होगा, सेम होगा। लेकिन एलोसोम यानी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। मेल में जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, एक्स और वाई के फॉर्म में, जबकि फीमेल में जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, एक्स और एक्स के फॉर्म में, है ना। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, होता क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्पर्म सेल आया है, तो स्पर्म सेल के अंदर ध्यान से देखिएगा, स्पर्म सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम है, 23, यानी इसका आधा है, इसका आधा है, हाफ है। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें से इस 44 में से 22 तो यहाँ से गए होंगे भाई, आधा आधा गया होगा ना। देखो दो पार्ट में है ना क्रोमोसोम, आउटोसोम एंड एलोसोम, तो आउटोसोम का आधा पार्ट गया होगा और एलोसोम का आधा पार्ट गया होगा। स्पर्म क्या है सर, ये तो मेल गैमेट सेल है ना। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ से समझ लीजिएगा, मेनली सपोज कर लो कि क्या हुआ, आउटोसोम का आधा पार्ट गया, तो आउटोसोम तो दोनों में इक्वल होता है, तो आउटोसोम से हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना गया होगा सर, यहाँ से 22 तो गया होगा आउटोसोम, है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आउटोसोम, और एक गया होगा एलोसोम, है ना, एक गया होगा एलोसोम। अब एक कौन सा गया है ये निश्चित नहीं है, एक गया होगा एलोसोम का। क्या यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अब ये एक क्या हो सकता है, या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है, दोनों में से एक कोई होगा, दोनों नहीं गए होंगे, एक्स वाई दोनों नहीं गया होगा। सेम टू सेम खेल कहाँ पे होगा, फीमेल में भी होगा। फीमेल में भी 22 कैसे होंगे, आउटोसोम होंगे और एक क्या होगा, एलोसोम होगा। अब इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं भाई, एक गया होगा तो एक एक्स ही गया होगा, फीमेल का तो फिक्स है ना, दोनों क्या होता है उसका, एलोसोम में दोनों क्या होते हैं, एक्स होते हैं। अब मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि एलोसोम से एक उठा के लेके आओ तो क्या आ जाएगा, एक्स ही जाएगा, है ना, दोनों उठा के जाओ तो दो ठो एक्स चले जाएंगे। लेकिन मेल के अंदर क्या है कि अगर एक जा रहा है तो हो सकता है वो एक्स होगा, हो सकता है वो वाई हो, ठीक है। अब सपोज कर लो कि यहां से एक्स वाला आया है, क्या आया है, एक्स वाला, यानी 22 तो ठीक है, 22 आउटोसोम है और एलोसोम का एक जो आया है वो एक्स वाला है, और फीमेल का भी इधर क्या है, एक्स वाला है। अब दोनों मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों मिलेंगे तो ये 22 और ये 22, मतलब ये आउटोसोम दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 44 आउटोसोम हो जाएंगे, अगेन हो जाएंगे। अब इधर क्या हुआ, एलोसोम की कहानी देखना, एक एलोसोम यहाँ पे, एक एलोसोम यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एलोसोम कैसा है, एक्स वाला है या ना, तो एक एलोसोम मेल का आ गया एक्स और फीमेल का भी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, तो एलोसोम कौन सा है, एक्स एक्स, क्या बन गया, इस जाइगोट का जो क्या बोलते हैं एलोसोम बना, वो क्या बना, एक्स एक्स। और अगर एक्स एक्स बन रहा है तो इसका मतलब ये जो जाइगोट है ये जब बेबी में कन्वर्ट होगा तो ये किस में क्या होगा, फीमेल होगा, यानी ये फीमेल चाइल्ड है ना। लेकिन अगर परसेप्शन में ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्पर्म है, यहाँ पे क्या है, एग सेल है, और स्पर्म की ओर से कौन आ रहा है, एलोसोम की ओर से, एलोसोम में कौन भाग ले रहा है, वाई, और एक्स से तो हमेशा कौन लेगा, एग से हमेशा एक्स वाला ही लेगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो मेनली 44 तो आउटोसोम होंगे, इसमें दुविधा नहीं है, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा अपना एलोसोम। तो एलोसोम में क्या आ गया, एक्स वाई, ठीक है ना। याद रखेंगे कि जब भी एलोसोम अगर क्या है, एलोसोम अगर एक्स एक्स है तो फीमेल है, अगर कोई भी आप सेल उठा रहे हो उसमें एलोसोम का क्या है, नंबर एक्स एक्स है, मतलब सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फीमेल। और अगर आउटोसोम है, अगर एलोसोम क्या हो जा रहा है, एक्स वाई, तो ये क्या हो गया, मेल, यानी यहाँ से मेल चाइल्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो बेबी पैदा होगा, जो जाइगोट है, ये तो जाइगोट ही है ना, तो इस जाइगोट जो होगा आगे जब बेबी में कन्वर्ट होगा तो ये जो बेबी है ये एक्चुअल में क्या होगा, मेल होगा, है ना, मेल होगा। ये बात आपको पहले भी बता दी गई है और अभी भी आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात मैंने शुरुआत में क्यों बता दी, ताकि ये जब मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि इम्प्लांटेशन में जाने के बाद ये अगेन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया इसको पहले से ही निपटा लो, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन होगा तो उस कंडीशन में ये पूछा जाएगा ना कि बच्चा कैसा रहा, मतलब मेल वाला है कि फीमेल वाला है, तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ से पहले पता हो जाएगा, है ना। अब ये तो मान लो अंदर की प्रोसेस है, बाद में आगे हम जाके बहुत सारी ऐसी, मतलब मान सकता हूँ कि डॉक्टरी वगैरह छोड़ो यार, सीधा सीधा बहुत सारे हमारे पास साइंटिफिक हथियार हैं, मशीनें हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं,
आराम से पता कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो क्या है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना। बट ये हमारे वहाँ जैसे आप जानते होंगे कि सैरोगेसी टेस्ट होता है, ठीक है ना, वहाँ से भी पता लगाया जा सकता है कि जो बच्चा है वो मेल है कि फीमेल है। बट बहुत पहले ये सब होता था, अब ये पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल है बट ये कानूनन अपराध है ना। इसका कारण ये भी बना क्योंकि मान लीजिए अगर पहले से पता चल जाता था पहले ज़माने में, तो पहले से पता चल जाएगा कि अगर वो फीमेल है तो उसको क्या किया जाता था, पेट में ही, माँ के पेट में ही मरवा दिया जाता था, ठीक है ना, जिसको भ्रूण हत्या कहते हैं, ठीक है। और मेनली ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा तो फिर गवर्नमेंट ने देखा ये सीधी सीधी बात गलत है भाई, है कि नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आज के डेट में कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता है मेनली, ठीक है। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई कि कैसे मेल बनेगा और कैसे फीमेल चाइल्ड बनेगा, क्लियर है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विथ हायर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तब आप काम कर पाओगे। अब चलिए इम्प्लांटेशन की खेल को देखते हैं। अब इम्प्लांटेशन का खेल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जाइगोट से, है ना, क्योंकि अगर हम जाइगोट से नहीं स्टार्ट करेंगे तो कनेक्ट कुछ नहीं होगा। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या क्या मिल चुका है, जाइगोट। अब इस जाइगोट को आगे बढ़ाना है और जाइगोट से पूरा खेला देखना है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इम्प्लांटेशन। तो मेनली एक बात याद रखिएगा कि इम्प्लांटेशन कब होता है, तो सर इम्प्लांटेशन 7 होता है कब, आफ्टर 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद 7वें दिन पे जाके ये इम्प्लांटेशन होता है। समझ पा रहे हैं? इम्प्लांटेशन मतलब क्या मतलब है, इम्प्लांटेशन का मतलब है ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है ना, या ब्लास्टोमेयर अभी आगे देखोगे। तो ब्लास्टोसिस्ट अभी फिलहाल में नाम याद करो, एक काम करो ना, जाइगोट लिखो, ठीक है ना। तो जाइगोट का किससे कनेक्ट हो जाना, किससे, यूट्रस से कनेक्ट हो जाना, यानी ये जाइगोट जाके किससे कनेक्ट हो जाए, यूट्रस से कनेक्ट हो जाए। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लांटेशन। लेकिन ये कब होगा, तो ये जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके 7 दिन बाद, यानी 7वें दिन होगा, है ना। 7 दिन बाद नहीं कहेंगे, 6 दिन बाद, यानी 7वें दिन होगा, ओके, जाके यूट्रस से कनेक्ट होगा। उसके पहले इस जाइगोट के भीतर बहुत सारा चेंज आएगा। अब क्या क्या चेंज आएगा ये ध्यान से देखिए। तो हम लोगों ने जब फर्टिलाइजेशन किया था तो क्या देखा था कि सर एक जाइगोट बना था, हाँ या ना, यहीं से कहानी को स्टार्ट करना है मुझे। तो ये जाइगोट है, और एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्या कि जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट के चारों ओर अभी भी एक लेयर पैदा है और वो रहेगी, मतलब अभी भी एक लेयर है। और उस लेयर का नाम क्या है, तो आप जानते हैं उस लेयर को, बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत पुरानी लेयर है जो सदियों से चली आ रही है, जो एक्स सेल के चारों ओर बैठी हुई थी, जिसका नाम है जोना पेलोसिडा, ठीक है ना, जोना पेलोसिडा। ब्रेक होने के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये जोना पेलोसिडा जो लेयर है वो कहाँ पे थी, तो सर एग सेल के ऊपर थी ना, एग सेल को प्रोटेक्ट कर रही थी। इसी जोना पेलोसिडा के अंदर स्पर्म आया था, और स्पर्म आने के बाद क्या किया था, देखिए जोना पेलोसिडा को भी इसने तोड़ा हुआ था, है ना, किसने, स्पर्म ने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेट हुआ था, मतलब उसने क्या किया था, पेनिट्रेट, भेदा था, छेद करके फिर अंदर चला आया। फिर ये जोना पेलोसिडा की लेयर उस पूरे के ऊपर थी ताकि वो क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है ना। जोना पेलोसिडा क्या है, एक नॉन सेलुलर लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर है। अगर आपको पता हो तो इसको हम क्या बोलते थे, नॉन सेलुलर लेयर, जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है ना, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई, ओके। अब चूंकि आप सबको पता है कि ये अभी जो जाइगोट है वो एक सेल है, यूनिसेलुलर अगर देखा जाए तो है ना, यूनिसेलुलर हटाओ, सीधा सीधा बोलो सिंगल सेल है, इट इज अ सिंगल सेल। क्या सिंगल सेल से बॉडी बनेगी, ह्यूमन बीइंग इट इज नॉट अ सिंगल सेल या यूनिसेलुलर, क्या है, मल्टी सेलुलर है ना ह्यूमन बीइंग। तो भैया इस जाइगोट को बहुत सारे नए सेल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट क्या, नए सेल को बनाना। अब नए सेल को बनाने का मतलब प्रोसीजर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। अब सेल डिवीजन ध्यान से देखिएगा ये किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे सेल डिवीजन होगा।
सेल डिवीजन हमारे पास दो तरीके होते हैं करने के, एक तो माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। तो मियोसिस तो होगा नहीं, मियोसिस कब किया जाता है, जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा था, यानी गैमेट्स जब बनाना होता था। यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या होगा, माइटोसिस होगा। लेकिन पता नहीं क्यों इस माइटोसिस को इसने नाम दिया है क्लीवेज। एनसीईआरटी कहती है कि क्लीवेज होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज। अब प्रश्न ये है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्लीवेज, यानी जाइगोट पहले क्लीवेज करता है, जाइगोट फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट करता है। अब फर्स्ट क्लीवेज का मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए ये एक प्रकार से माइटोसिस ही है, बट माइटोसिस को पूरा समझिए। माइटोसिस आप जानते हो क्या होता है, बिल्कुल सर। माइटोसिस का मतलब यह होता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि सर एक सेल से दो नए सेल बन जाना, एक सेल से दो नए सेल बन जाना। ये सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है, यहाँ भी ये न्यूक्लियस है, यहाँ भी ये न्यूक्लियस है, तो एक सेल से दो नए सेल बन जाना, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस, है ना। अब इस माइटोसिस के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस ब्रेक होता है एक तो, है ना। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि दो अलग अलग सेल बन जाएंगे। लेकिन क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज में ध्यान से समझिएगा, क्लीवेज में क्या होता है कि भाई कैरियोकाइनेसिस तो होगा, कैरियोकाइनेसिस तो होगा, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। अब ये क्या मतलब है सर, ये क्या बोल दिया, मतलब क्या है कि यहाँ पे क्लीवेज का मतलब, यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस तो टूट रहा है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं हो रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे सर नया सेल बना कहाँ, नया सेल बनने में यहाँ पे क्या है, दिक्कत है, तब तो यहाँ पे नया सेल बनेगा नहीं। देखिए क्लीवेज और सेल डिवीजन मतलब ऐसे समझ सकते हो तुम, ऐसे मैं समझा सकता हूँ कि देखो ये एक सेल है ना, इस सेल को अपने आप को अलग नहीं करना है। दैट मीन्स यहाँ पे ये यही सेल देखना बहुत छोटे छोटे नए सेल में डिवाइड हो रहा है, इसी में, इसी के अंदर दिख रहा है ना, ये है फर्स्ट क्लीवेज, यानी यही सेल टूट रहा है और नए नए सेल बना रहा है। देखिए अपने में ही बना रहा है, मतलब अपने अंदर ही रखा हुआ है, डिवाइड नहीं हो रही है। जैसे मान लो ये एक सेल है, तो ये सेल टूटा तो दो सेल बन गए, यहाँ पे एक सेल, एक सेल यहाँ पे, फिर ये भी ब्रेक हुआ, एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे चार सेल बन गए, तो अंदर ही बन रहे हैं ये, समझ आ रहा है। एंड जाइगोट अपने आप को अपने अंदर क्या कर रहा है, नए नए सेल बना रहा है, अपने आप को ग्रो करा रहा है, बट ब्रेक नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्या नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी अलग अलग नहीं हो रहा है। जैसे ऐसा नहीं कि ये जाइगोट यहाँ से टूट गया, एक यहाँ पे चला गया और एक यहाँ पे चला गया, हो रहा है माइटोसिस, ध्यान से समझो, यही समझाना चाह रहा हूं। बट क्या हो रहा है, बट अलग अलग नहीं हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। मैं क्या बता रहा हूँ, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फर्स्ट क्लीवेज, पहले ये बताइए। हाँ मतलब ये टूट, मतलब अलग अलग नहीं हो रहा है, एक ही में रह रहा है ना, क्लियर है। ये बात क्लियर रखेंगे कि भैया इक्वल साइटोकाइनेसिस इसमें होगा, माइटोसिस में थोड़ा सा और एक शब्द मैं जोड़ देता हूँ, इक्वल कैरियोकाइनेसिस होगा और इक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है ना। बट इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एक सेल है, एक सेल डिप्लॉयड है, ध्यान दीजिएगा, एक सेल डिप्लॉयड है। एक काम करो, ऐसे 2n लिख सकते हो, फिर इसी को क्या कर दो, इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ये भी 2n, ये भी 2n, ठीक है। फिर ये और फर्दर डिवाइड होगा, समझ में आ रहा, ये और फर्दर डिवाइड होते जाएगा, ऐसे चार पार्ट बना लो, ठीक है। ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, मतलब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो इक्वल हो रहा है, बट साइटोकाइनेसिस इक्वल नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे सेल बन रहे हैं बट अलग अलग नहीं जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। क्या हुआ बताइए, ओके। माइटोसिस में क्या होता है, देखिए मैंने क्या बताया कि ये जाइगोट है, तो ये जाइगोट क्या करेगा, ऐसे एकदम एक काम करो ना, सीधा सीधा समझो, एक काम ऐसे मत करो कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सीधा सीधा पकड़ो, ये जाइगोट है, जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, लेकिन इस प्रकार का माइटोसिस करेगा जिसमें इक्वल कैरियोकाइनेसिस तो हो बट इक्वल साइटोकाइनेसिस ना हो, ठीक है ना। यानी ऐसे समझ सकते हो तुम लोग कि यहाँ का जो पूरा का पूरा, मतलब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है, जैसे पहले देखो क्या होता है, पहले अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो माइटोसिस का फॉर्म, तो माइटोसिस में ऐसे कुछ होता है कि एक सेल हम पकड़ते हैं, ये 2n है, तो पहले ये अपने आप को ग्रो कराएगा, है ना, ग्रो कराने के बाद ये कई सारे
सेल में टूटेगा, मतलब 2 सेल में टूटेगा, और ये जो सेल बनेंगे एक्चुअल में पहले वाले सेल के जैसे ही होंगे, इनकी साइज भी सेम टू सेम होगी, है ना, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस तो बनेगा, यानी इक्वल कैरियोकाइनेसिस तो होगा, बट इक्वल साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। यानी माइटोसिस के बाद यानी यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद जो नया सेल बनेगा उसका न्यूक्लियस तो ठीक ठाक है, बट उसका साइटोप्लाज्म जो है वो पहले की तरह नहीं होगा, है ना। यानी पहले जितनी बड़ी साइज थी उतनी बड़ी साइज यहाँ पे नहीं रहेगी। यानी एक ही डिवाइड, मतलब एक ही सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वही बार बार डिवाइड हो रहा है, समझ में आ रहा है। जबकि क्या होता है माइटोसिस में, क्या होता है कि भैया जिस साइज का ये सेल है उसी साइज का सेल यहाँ पे बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये समझाना था और ये आपको समझना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज स्टार्ट होगा। क्लीवेज मतलब सेल डिवीजन, सीधी बात है। तो क्लीवेज जब स्टार्ट होगा तो ये क्लीवेज ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुक जाएगा, सॉरी एक बार होगा, ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ध्यान से समझिएगा, क्या होते जाएगा, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो ध्यान देंगे क्या होगा। एक्चुअल में सबसे पहला जब क्लीवेज स्टार्ट होगा तो ये 2 पार्ट में चला जाएगा, है ना। ये 2n है जाइगोट, तो यहाँ पे भी 2n 2n। अगेन यहाँ से क्लीवेज स्टार्ट होगा। देखिए अभी यहाँ पे 2 सेल बन चुके हैं, वैसे ही बहुत सारे सेल बनेंगे। सेकेंड क्लीवेज होगा, सेकेंड क्लीवेज में क्या आ जाएगा, 4 बन जाएंगे, हाँ या ना। यहीं से डिवाइड कर लो, 2n 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 2n, 4 बन गया। फिर अगेन क्लीवेज होगा और ऐसे क्लीवेज चलते रहेगा। और एक केस में ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा कि ये कुछ बॉल नुमा संरचना हो जाएगी, बॉल की जैसे एक संरचना हो जाएगी, और इस पूरे बॉल के अंदर लगभग 8 से 16 सेल आ जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, क्या भाग रहे हैं, मतलब अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे, एक ही के अंदर कई सारे सेल बनते जा रहे हैं। ये जाइगोट वाला पूरा पोर्शन था, ये जोना पैलिसिडा है ना, जोना पैलिसिडा के अंदर देखो क्या हो गए, 2 सेल बन गए, 2 से फिर क्या बन गए, 4, 4 से फिर कितने बन गए, 8 से 16, मतलब बहुत सारे बन गए। तो इस वाले स्ट्रक्चर को, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये एक्चुअल में क्या होगा, एक सॉलिड बॉल होगा। कैसा होगा, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको हम बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, मोरूला। क्या यहां तक बात समझ में आई, यहाँ पे मोरूला बन गया, और यही मोरूला फिर कन्वर्ट करेगा इस पूरे को। ये पहले ध्यान देना, ये कितने सेल है इसके अंदर, 8 से 16 सेल है इसके अंदर, ठीक है ना। और फिर यही मोरूला कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। ये थोड़ा बहुत अपने अंदर क्या लाएगा, चेंज लाएगा, और वो चेंज क्या होगा, तो ये देखिएगा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए 1 सेकंड के अंदर। मेनली क्या होगा, जोना पैलिसिडा लगा हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये जो सेल है ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद ये साइड साइड में ऐसे सेल चले जाएंगे, ठीक है, साइड साइड में चले जाएंगे, और बीच में से क्लीवेज आ जाएगा, क्लीवेज कह रहा हूँ, कैविटी पैदा हो जाएगी, और यहाँ पे कुछ सेल ऐसे लगे होंगे, समझ में आ रहा है, कुछ सेल ऐसे लगे होंगे, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट आपका ऐसे होता है। यही ब्लास्टोसिस्ट जाएगा कहाँ पे, यूट्रस में, नीचे दिखाई दे रहा है, पहले ये देख लीजिए, ठीक है, ठीक। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखा जाए जी। आगे अगर हम देखेंगे तो ये सभी स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो क्या क्या है, ध्यान देंगे। एक्चुअल में ये जो आपको बगल में नजर आ रहा है इसको याद रखिएगा, यहीं से याद रखना है, क्योंकि आगे हर कहानी में यूज किया जाएगा। इसको नाम दिया जाता है ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है ना। ये क्या है, ट्रोपोब्लास्ट है, ठीक है, इसका नाम है ट्रोपोब्लास्ट। और यहीं से और भी देखते जाइएगा इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो देख पा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा है ना, इसको बोलते हैं ICM। क्या बोलते हैं, ICM, इंटर सेल मास, इंटर सेल मास। यही आपका बेबी बनाएगा, जो बेबी प्रिपेयर होगा वो किससे होगा, इंटर सेल मास से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसको ऊपर बनाना चाहिए, है ना। एक काम करते हैं, ये मेन कैरेक्टर है तो इसको यहाँ पे ऊपर बनाते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो चलिए फटाफट एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं। तो जाइगोट था, जाइगोट ने क्या किया, क्लीवेज किया, है ना, क्लीवेज स्टार्ट किया, क्लीवेज के बाद
अगेन हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया कि 2 सेल आ गए इसमें 2n 2n वाले। ये क्या है, क्लीवेज क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ माइटोसिस। एक प्रकार से क्या है, माइटोसिस है, ठीक है ना। बट इसमें थोड़ी सी चेंजेस नज़र आए। फिर ये जो क्लीवेज है वो रिपीटेड रहेगा, बहुत सारे बार होगा, मतलब कई बार होगा, ठीक है ना। रिपीटेड क्लीवेज, और रिपीटेड क्लीवेज के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा, मॉरुला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मॉरुला। इसमें बहुत सारे क्या होंगे, सेल आ जाएंगे। ये मॉरुला जो है इसके अंदर लगभग 8 से 16 सेल होते हैं, ठीक है ना। 8 से 16 दिन होंगे, 8 से 16 सेल होंगे, ठीक है। और ये कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। और फिर ये मॉरुला 5वें दिन, 5th डे, मैंने क्या बताया था, 7वें दिन जाके ये कनेक्ट हो जाएगा यूट्रस से। लेकिन 5वें दिन ये जो मॉरुला है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। और मुझे ब्लास्टोसिस्ट देखना है, मैं उसको नहीं बोलूंगा क्योंकि यही मेरा मेन स्ट्रक्चर है। तो साइड में सेल है, इनको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ओके। उसके बाद इस साइड वाले सेल में किनारे की ओर बहुत सारे क्या लग जाएंगे, ऐसे सेल के गुच्छे, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इनर मास सेल बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं, इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास बोलते हैं। और एक्चुअल में यही जो इनर सेल मास है, यानी इस पूरे को अगर मैं ले लूँ, अगर इस पूरे को ले लूँ, ठीक है, इनर सेल मास को ही और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं ले लूँ तो मेनली जानते हैं क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, एम्ब्रियोब्लास्ट है। क्या है, एम्ब्रियोब्लास्ट है, एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। ये बीच में जो कैविटी है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिल। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिल। इसे ब्लास्टोसिल के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर कुछ भरा होगा, भरा मतलब कुछ खाली नहीं है, ये कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का नाम है ग्लाइकोजन। क्या है, ग्लाइकोजन, ठीक है ना। ग्लाइकोजन जानते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज ही जब ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो ग्लाइकोजन बन जाता है ना। आपको ये भी पता होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर क्या पैदा हो जाता है, ग्लूकोज। डाइजेस्टिव सिस्टम खाने के अंदर से ग्लूकोज निकालता है, ब्लड को दे देता है, और ब्लड में भारी मात्रा में ग्लूकोज की मात्रा आ जाती है, भारी मात्रा में ग्लूकोज की मात्रा आ जाती है, ठीक है ना। अब ये भारी मात्रा से जो मात्रा बनी है, समझ में आ रहा है, उसकी उतनी ज़रूरत होती नहीं है। मतलब हमारे ब्लड के अंदर जितना ग्लूकोज इस समय है, मतलब जो ही खाना खाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा, उतने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े की ज़रूरत है। तो फिर लीवर क्या करेगा, लीवर नहीं करेगा कुछ, एक्चुअल में पैनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लाइकोजन में। यानी इंसुलिन क्या कर देगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और वो ग्लाइकोजन जाके लीवर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर जब जरूरत पड़ेगी लीवर उस ग्लाइकोजन को रिलीज करते जाएगा और ब्लड के अंदर आते जाएगा, ठीक है ना। इससे हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो तगड़ा चलते रहता है। लेकिन अगर इंसुलिन काम नहीं करता है तो वही हमको क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, हम शुगर के मरीज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ग्लाइकोजन क्या है, तो सर ये ग्लूकोज है। और आप ग्लूकोज को जब भी देखें तो ये बात जरूर याद रखें कि ग्लूकोज हमारे लिए क्या है, सर यही ग्लूकोज ही कुंजी है एटीपी की, है ना। अगर ग्लूकोज नहीं तो एटीपी नहीं, है ना। और सेल यहाँ पे है ना, तो जहाँ भी सेल इसको ऊर्जा तो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिलहाल में इसको ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, ग्लाइकोजन से। अब ये ग्लाइकोजन भी कहाँ से आया, ये भी तो प्रश्न उठ सकता है, ग्लाइकोजन कहाँ से अचानक से आ गया, है ना, पूरे के अंदर। तो एक्चुअल में क्या है कि आप देखोगे आगे जाके तो ये सब पूरा का पूरा खेल पहले से प्रिपेयर्ड है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसने पढ़ी होगी उसको पूरा पता होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था, एंडोमेट्रियम वॉल प्रिपेयर हुई थी यूट्रस की, वहां पे बहुत सारी खून की नलियां आ रही थी, है ना। नलियां बोलो, नदियां बोल दो डायरेक्ट, खून की नदियां हैं, है ना, उसके अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर। और खून की नदियां मतलब खून के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज होगा, जाहिर सी बात है ग्लूकोज होगा। और ग्लूकोज की भारी मात्रा को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। तो जाहिर सी बात है जब ये ब्लास्टोसिस्ट वहां पे कनेक्ट हो रहा होगा, देखो 5वें दिन पे पहुंच चुके हैं हम, है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सरक रहा है नीचे की ओर। अभी मैं आपको एक इमेज भी दिखाऊंगा जहाँ से आप और क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये ग्रो कर रहा है, मतलब ग्रो हो रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, सरक रहा है। किधर से किधर की ओर, सर एम्पुला में था ये, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ था, एम्पुला में, और एम्पुला से सरक के कहाँ आ रहा है, यूट्रस में,
ठीक है ना। तो धीरे धीरे इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा, ग्लाइकोजन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या यहाँ पे मेरी बात समझ में आई, है या ना। तो ये आपका एम्ब्रियोब्लास्ट है, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियोब्लास्ट है, और पूरा का पूरा अगर बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे सरक के कहाँ चला जाएगा, यूट्रस में। कहाँ चला जाएगा, यूट्रस में। और ध्यान देना, यही जो ट्रोफोब्लास्ट आपको दिख रहा है ये फ्यूचर प्लेसेंटा है, फ्यूचर प्लेसेंटा है। अब आप कहोगे ये क्या होता है, देखो फ्यूचर प्लेसेंटा ही वो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज नथिंग बट इट इज अ टिश्यू। ये एक टिश्यू है जो क्या करेगा, जो इस बच्चे के चारों ओर लग जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा किससे, यूट्रस से, और यूट्रस से एनर्जी लेगा और लेके किसको दे देगा, बच्चे को, ठीक है ना। ये आगे हमको देखना है जब हम एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमको ये दिखाया जाएगा, है ना। अब ये जो आप देख रहे हो ना ब्लास्टोसिस्ट, ये और कुछ नहीं, यही है एम्ब्रियो भी, इसी को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो, है ना। ये एम्ब्रियो है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा बन चुका है, मतलब मेनली प्रिपेयर हो चुका है, अभी कुछ नहीं प्रिपेयर हुआ, अभी तो खेल चल रहा है, स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी ये एम्ब्रियो है। अब ये एम्ब्रियो कनेक्ट होगा किससे, यूट्रस से। अब यूट्रस की कहानी आप सभी लोगों को पता होगा। यूट्रस की कहानी कितने लोगों को पता है, सर कौन सी कहानी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही उसकी कहानी बताई गई थी। मेनली आप सभी लोगों को पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है उसके पहले एंडोमेट्रियम वॉल बन रही होती है ना, बन रही होती है। सबसे पहले दो हार्मोन आपको पता होंगे, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। भाई ये कहानी जिसको नहीं पता वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन जो होता है सर यूट्रस की इनर लाइनिंग को बनाता है, यानी नए नए सेल बनाता है। तो ये एक्चुअल में सेल डिवीजन करके नंबर ऑफ सेल ग्रो कराता है किसके, यूट्रस के, है ना। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है उस जो बने हुए सेल हैं उनको क्या करता है, ग्रो कराता है, ठीक है ना। तो ये सेल के नंबर को इंक्रीज कराता है, और ये ग्रो कराता है, ठीक है ना। अब एक बात सुन लीजिएगा, क्या कि अगर प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, देखिए एस्ट्रोजन तो हो गया, एस्ट्रोजन का खेल है सेल बना देना, लेकिन इसको बनाए रखना, मतलब उस सेल को बनाए रखने का काम किसके पास होता है, प्रोजेस्टेरॉन के पास। यानी प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअल में मेंटेन करता है, मैंने ये पढ़ाया है ना, मेंटेन करता है यूट्रस की वॉल को। यस और नो, यूट्रस की वॉल को मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब एक बात बताओ, अगर प्रोजेस्टेरॉन खत्म यानी प्रोजेस्टेरॉन को एकदम बंद कर दिया जाए तो यूट्रस की वॉल बचेगी नहीं। क्या आपको याद है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग वाला फेज आता है तो ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है वहां पे, उसके बाद यूट्रस की वॉल क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है कि नहीं हो जाती है। उसके बाद पूरा का पूरा खत्म, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लीडिंग फेज में यही तो होता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ना। ये आपने देखा है कि नहीं देखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो प्रोजेस्टेरॉन अगर खत्म तो मेंटेन कौन करेगा यूट्रस को, कोई नहीं कर पाएगा। तो एंडोमेट्रियम जो वॉल है, क्योंकि आपको पता है यूट्रस जो होता है, जैसे आप देखोगे तो यूट्रस ऐसे कुछ होता है ना, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड पियर्स के शेप में, है ना, उल्टा नाशपाती। तो यहाँ पे 3 लेयर होती है इसकी, है ना, ऐसे 3 लेयर होती हैं। ऐसे मैं जबरदस्ती वाला बना दे रहा हूँ ताकि आपको बस समझ में आ जाए नाम के लिए। तो बाहर वाले को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, है ना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और अंदर वाले को एंडोमेट्रियम। पूरा खेल कहाँ होगा, एंडोमेट्रियम में होगा, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम में होगा। तो देखिए यही एंडोमेट्रियम जो है वही बनती और डिस्ट्रॉय हो रही होती है, मतलब क्रिएट हो रही होती है और डिजेनरेट हो रही होती है। तो ये खेल किस में चल रहा होता है, एंडोमेट्रियम में। अब ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। मान लो सपोज कर लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का अंत ब्लीडिंग से होगा, है ना, अब ब्लीडिंग से फिर स्टार्ट भी होगा। तो अगर ब्लीडिंग हो गई तो एंडोमेट्रियम वॉल खत्म। अब देखो इधर क्या हुआ, इधर थोड़ा सा अलग समझो, इधर का खेल और उधर का खेल दोनों को पहले कन्वर्ट एक साथ मिलाओ, नहीं तो फिर चीजें नहीं समझ में आएंगी, दोनों अलग अलग लगेंगी। मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल तब आएगी जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। भाई एग सेल वेट कर रहा था, उसको नहीं मिला स्पर्म सेल, इसलिए उसने क्या किया, ये खेल खेला है ना, है ना। भाई प्रोजेस्टेरॉन एक लिमिट तक वेट करेगा, फिर उसके बाद ये खत्म, ठीक है।
तो ऐसा और कहानी को कनेक्ट करो तो एक्चुअल में प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आया था, तो आप जानते हो कार्पस लुटियम, है ना, कार्पस लुटियम से ये बन रहा है ना। या आपको सीधा और कनेक्ट कराऊं तो ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल क्या हुआ है, फटा है। तो फटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे LH सर्ज हुआ है। LH सर्ज का मतलब क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ गई है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाने से ये बस्ट हो जाएगा, बस्ट हुआ है, बस्ट होने के बाद यहीं से क्या बना है सर, दो चीज़ें बनी है, एक तो एक्सेल बाहर आ गया है और दूसरा कार्पस लुटियम बन गया है ना, कार्पस लुटियम। अब ये कार्पस लुटियम ही क्या कर रहा है, इस प्रोजेस्टेरॉन को बना रहा है, यानी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की जितनी जरूरत है वो कौन दे रहा है, कार्पस लुटियम। जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको मेंटेन कौन कर रहा है इस समय, कार्पस लुटियम। लेकिन ये लिमिट तक, एक समय तक करता है, उसके बाद ये क्या कर देता है, बंद कर देता है ना। उसके बाद कहता है कि हम नहीं दे सकते, जब वो नहीं देता है यानी कार्पस लुटियम भी डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ब्लीडिंग वहां से स्टार्ट। क्लियर है ना, ये सब बातें हम जानते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब स्पर्म नहीं आएगा, ब्लीडिंग तभी होगी जब स्पर्म नहीं आएगा। अगर स्पर्म आ रहा है तो ब्लीडिंग होगी क्यों, एक्सेल को तो एक्सेल तो फर्टिलाइज्ड हो गया। अब अगर सपोज कर लो कि इधर क्या हुआ कि ये स्पर्म सेल पहुंच गया, एक्सेल वहां पे है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, उधर से इधर आ रहा है, तब तक पता चल रहा है कि ब्लीडिंग स्टार्ट, यानी ब्लीडिंग वाला फेज आ गया, यानी एंडोमेट्रियम वॉल खत्म। तो कहाँ जाएगा वो, जो ये ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ जाएगा, ये तो खत्म हो गया ना, तब तो खेल हो गया, खेल ओवर, गेम ओवर हो गया, ओवर। और जब ओवर मतलब ये ब्लास्टोसिस्ट भी ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल लेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर, जाहिर सी बात है जब इम्प्लांटेशन होगा नहीं तो बच्चा ग्रो ही नहीं करेगा, बच्चा बनेगा नहीं, बच्चा तो बाहर निकल लिया ना, और बाहर के सिचुएशन में जो ही जाएगा मतलब बाहर के एनवायरमेंट में जाते ही ये खत्म, डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद भी ये खेल होगा, क्योंकि हमें ये चीज नजर आ रही है कि भैया हमें इसको ग्रो करना है। ग्रो कहाँ होगा, ये ग्रो होगा यूट्रस की वॉल में। तो यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ रही है कि यूट्रस की वॉल डिजनरेट नहीं होने वाली है, और यूट्रस की वॉल डिजनरेट नहीं होने वाली है, थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा, तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम नहीं होने वाला है ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा था तभी ये पूरा खेल हो रहा था। यानी प्रोजेस्टेरॉन की लेवल को कम नहीं करना, जब प्रेगनेंसी होगी यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी होगी। प्रेगनेंसी का मतलब क्या कि यूट्रस की वॉल ब्रेक नहीं होने वाली है, सीधा मतलब ये समझिएगा। जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तभी फिर से अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी और फिर खेल स्टार्ट रहेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। यानी इस पूरे खेला से ये समझ में आ गया कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यानी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद, यानी उतने दिन के लिए बंद जब तक कि बेबी क्या ना हो जाए, बाहर ना आ जाए। ठीक है ना, ठीक ठीक ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, उस दौरान होगा क्या कि भैया यूट्रस की वॉल मेंटेन रहेगी, और यूट्रस की वॉल मेंटेन रहने का मतलब प्रोजेस्टेरॉन उसको मिलता रहेगा। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन देगा कौन, प्रोजेस्टेरॉन देगा कौन, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शुरुआती दौर में तो कौन दे रहा है, कार्पस लुटियम दे रहा है। लेकिन ये कार्पस लुटियम बहुत दिन तक नहीं देने वाला है ना, इस चीज को पहले पकड़ लो। मैं जो समझा रहा हूं वो जरूरी है कि ये जो कार्पस लुटियम है कुछ दिन तक प्रोजेस्टेरॉन देगा, यानी प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कुछ दिन तक मेंटेन करेगा, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तब उस केस में ये जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट देगा। अच्छा देखो, बाद में मैंने बोला ना कि बच्चे को कुछ भी चाहिए, जो भी चीजें चाहिए बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए प्लेसेंटा देगा, है ना। प्लेसेंटा बड़ा रोल निभा रहा है, यही ट्रोफोब्लास्ट कन्वर्ट होगा प्लेसेंटा में। लेकिन जब तक ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तब तक जानता है कि प्लेसेंटा जब तक बन नहीं रहा तब तक मुझे प्लेसेंटा की जिम्मेदारी निभानी है। तो प्लेसेंटा क्या करेगा, जानता है प्लेसेंटा की अगर मुझे बच्चे को ग्रो करना है तो यूट्रस से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। यूट्रस के अंदर जो ब्लड आ रही है, ब्लड वेसल्स आ रही हैं, उनके अंदर जो एनर्जी है उसको लेना पड़ेगा, है ना। ये सब आप ध्यान से सुनते जाइएगा, सब आगे मिलेगा। तो मेनली प्लेसेंटा का काम ये है कि बच्चे को ग्रो कराना, एनर्जी प्रोवाइड कराना, बच्चे के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है फिर इसी रास्ते वो बाहर भी करवा देगा। ये सब खेल प्लेसेंटा खेलेगा। लेकिन जब तक प्लेसेंटा नहीं प्रिपेयर हो रहा है तब तक ट्रोफोब्लास्ट को ये जिम्मेदारी दी जाती है करने के लिए। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, जानता है कि प्लेसेंटा तभी प्रिपेयर होगा जब हमारा यूट्रस प्रिपेयर्ड रहेगा, तभी तो उससे कनेक्ट होगा। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, यूट्रस को मेंटेन करने का काम करता है, और यूट्रस को मेंटेन करने के लिए वो एक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है ना, ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है HCG। ठीक है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, और ये HCG प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, यानी ये क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ प्रोजेस्टेरॉन।
तब तक ये HCG वाला जो हार्मोन है वो एज अ प्रोजेस्टेरॉन वर्क करेगा और यूट्रस की वॉल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, जब तक कि ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा में कन्वर्ट नहीं हो जा सकता। जब प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो गया फिर पूरा खेल खत्म, प्लेसेंटा अपने खुद संभाल लेगा सब कुछ। समझ में आ रहा है? तो एक बार मैं पहले कहानी को रिवाइज कर देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना, ताकि इम्प्लांटेशन में हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब इसके बाद इम्प्लांटेशन मतलब ले जाकर चिपका देना है। ठीक है, देखो जाइगोट है, जाइगोट ने क्लीवेज किया, क्लीवेज करने के बाद बहुत सारे सेल बना दिया, लेकिन यहाँ पे क्लीवेज और माइटोसिस थोड़ा सा क्या है, अलग है, वेरी कर रहा है। बार बार अलग अलग कहूँगा तो फिर सब अलग मान लेंगे आप। एक काम करिए, मान लीजिए कि जाइगोट ने माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद बहुत सारे सेल बनाए और एक स्थिति ऐसी आ गई कि एक सॉलिड बॉल का मतलब 8 से 16 सेल का एक सॉलिड बॉल स्ट्रक्चर बना दिया इसने, जिसको हम मॉड्यूला के नाम से जानते हैं। और ये मॉड्यूला बाद में रीअरेंज करता है अपने आप को, ये रीअरेंजमेंट है ना, रीअरेंज करता है जब, तो रीअरेंजमेंट के कारण हमारे सामने बनता है ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट में किनारे किनारे जो सेल होते हैं इनको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे कुछ सेल के गुच्छे होते हैं जिनको हम इनर सेल मास कहते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे, है ना, एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। और ये साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट ही बाद में क्या बनेगा, फ्यूचर प्लेसेंटा बनेगा। और बीच में क्या है, ये गैप है, गैप को हम क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोसिल बोलते हैं। इस ब्लास्टोसिल के अंदर क्या भरा होता है, ग्लाइकोजन भरा होता है। ठीक है ना। अब हमने ये देखा कि इसको हमको कनेक्ट करना है यूट्रस की वॉल से, और यूट्रस की वॉल को मेंटेन करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। तो शुरुआती दौर में तो प्रोजेस्टेरॉन हमको कौन दे देगा, कार्पस लुटियम दे देगा। बट कुछ दिन बाद ये कार्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगा, और डीजनरेट होने के बाद क्या होगा, डीजनरेट होने के बाद किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, तो सर ट्रोफोब्लास्ट की। ट्रोफोब्लास्ट की जिम्मेदारी लेगा, और ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, HCG नाम का हार्मोन रिलीज करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। आया समझ में, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ प्रोजेस्टेरॉन, और ये तब तक वॉल को मेंटेन करेगा जब तक ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा के रूप में कन्वर्ट नहीं होता। प्लेसेंटा क्या है, एक प्रकार का ऐसा टिश्यू है जो उस बच्चे को और यूट्रस को आपस में कनेक्ट करके रखेगा, और बच्चे को ग्रो करने के लिए जो चीज़ों की जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब करेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये बात नोट करके लिख लीजिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तब तक बंद रहेगी, ठीक है ना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब। तो फर्टिलाइजेशन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप। मैंने आपको बताया था, ये पहले भी बताया जा चुका है ना। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया था कि जब एक्स सेल प्रिपेयर्ड है तो एक्स सेल के पास दो ऑप्शन है, या तो स्पर्म सेल आएगा या तो स्पर्म सेल नहीं आएगा। जब एक्स सेल बन जाता है तो दो चांसेस बनते हैं, या तो स्पर्म सेल आएगा या तो नहीं आएगा। तो अगर स्पर्म सेल आता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, ये चलते रहेगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होगा जब स्पर्म नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब ध्यान देंगे क्या होगा। तो भैया 5-6 दिन का तो खेल खत्म हो गया है, अब 7वें दिन डायरेक्ट आते हैं हम लोग, है ना। ऐसे यूट्रस बना लीजिए, ये एक ऐसा चैप्टर रहा है जिसका डायग्राम इतना आसान है, मतलब पूछा ही न जाए, कुछ भी नहीं था इसमें, है कि नहीं है। बहुत आसान रहा ये चैप्टर, जबकि इसको सबसे कठिन चैप्टर मतलब बना दिया गया है लोगों के द्वारा, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। अब ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे 3 वॉल है, एक तो बाहर, एक तो यहाँ पे, और एक यहाँ पे। 3 बना दिया मैंने, है ना। ऐसे 3 बना दिया, ओके। अरे ठीक है, मैं जानबूझ के इसको मोटा रखा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। मेनली होगा क्या, तो मेनली यहाँ पे होगा क्या कि इधर से कौन आ रहा है भैया, ब्लास्टोसिस्ट। कौन आ रहा है, ब्लास्टोसिस्ट। अभी ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है तो क्या होगा ब्लास्टोसिस्ट के साथ, तो मेनली ब्लास्टोसिस्ट आएगा। ब्लास्टोसिस्ट किससे कनेक्ट हो जाएगा भैया, इस एंडोमेट्रियम के वॉल से। अब देखो होगा क्या, जब ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे निकल के आएगा ना, तो जैसा कि आप जानते हो ब्लास्टोसिस्ट के खेल को भी आप जानते हो। मान लो ये सेल है, सेल के यहाँ पे बहुत सारे क्या है, बहुत सारे यहाँ पे भी सेल है, सेल कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या एक ग्रुप है ना सेल्स का, तो एक तो किनारे किनारे है ना, और फिर इसमें भी क्या है, बीच में कुछ है,
है ना, यहाँ पे ऐसे लटके हुए हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, आईसीएम बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और यहाँ पे पूरे को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। अब ये एम्ब्रियो जो है, या इसको ब्लास्टोसिस्ट बोल सकते हो, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट आएगा इधर से, ये ब्लास्टोसिस्ट है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट आएगा तो मैंने अभी जस्ट बताया कि इसके ऊपर क्या था, एक जोना पेलोसिटा की लेयर थी। ये जोना पेलोसिटा की जो लेयर है अब वो क्या होना स्टार्ट कर जाएगी, डीजनरेट होना स्टार्ट होगी, ठीक है ना। क्या होना स्टार्ट होगी, डीजनरेट। अब ये डीजनरेट होते 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 जब यहाँ पे आएगी तो ध्यान देना, यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे एंडोमेट्रियम वाले पोर्शन में, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो भी क्या होगी, वो भी धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट करेगी, डीजनरेट। अब डीजनरेट तो मतलब सब ब्लीडिंग हो जाएगी, डीजनरेट नहीं होगी, ध्यान से समझिएगा। ये कनेक्ट होगी, क्या होगी, कनेक्ट होगी। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इससे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे 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 ये पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर, ठीक है ना, इस एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है, और पूरा बाहर से कवर, ठीक है। इस तरीके से हो गया खेल खत्म, ठीक है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट किस में कन्वर्ट हो गया, किस में चला गया, एंडोमेट्रियम की वॉल में, और ये प्रोसेस कहलाती है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन में क्या हुआ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इम्प्लांटेशन में यही हुआ कि ये ब्लास्टोसिस्ट चली गई इस एंडोमेट्रियम के वॉल में जाके छुप गई, है ना, और इसी से कनेक्ट हो गए, और ये कनेक्ट हो गई तो यही क्या कहलाएगा, इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। बाकी आपको ये समझ में आ गया, जोना पेलोसिटा क्या होना स्टार्ट हो गई, डीजनरेट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट, ऐसा भी क्यों हुआ ये भी जान लो, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट ने स्टार्ट कर दिया है HCG सीक्रेट करना, ठीक है ना। ट्रोफोब्लास्ट स्टार्ट secreting HCG। ये HCG के कारण ही ये जोना पेलोसिटा गायब हुई है। HCG क्या है, HCG है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन which is act like प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन दिख रहा है ना, ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। अब जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, GnRH रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, तो जाके क्या करता है, वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलता है कि बेटा एक काम करो, दो लोगों को एक्टिव करो, एक तो FSH और दूसरा LH। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन नजर आ रहा है ना, ट्रोफोब्लास्ट बना रहा है ना, तो इससे क्या होगा कि LH को एक्टिव कर दिया जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ से LH एक्टिव होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है LH एक्टिव होगा, क्योंकि जरूरत भी उसी की है, तो LH एक्टिव हो जाएगा, और LH एक्टिव होने का मतलब वहां से क्या आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ओके। अब इसके बनने से क्या होगा कि जोना पेलोसिटा डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये डीजनरेट कर देगा, यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग कि ये जो HCG है डीजनरेट कर देगा, डीजनरेट टू जोना पेलोसिटा। और जोना पेलोसिटा अगर यहाँ से हट गई तो उसके बाद ये रिलीज होगा, और रिलीज होने से प्रोजेस्टेरॉन जब आएगा तो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन कर रहा होगा वॉल को, है ना, क्लियर है। तो कभी भी क्या, ये जो वॉल है वो कभी रप्चराइज होगी ही नहीं, क्योंकि कौन है, प्रोजेस्टेरॉन ऑलरेडी पैदा हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन पैदा हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है ना, तो फिर दिक्कत है ही नहीं, आराम से गेम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो एम्ब्रियो है अब ये डेवलप होगा, ठीक है ना। तो कैसे जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे जाइगोट था, यहाँ पे ये एम्पुला के अंदर क्या था, जाइगोट था, और ये एम्पुला से निकल के ये चला आया है यूट्रस में, यही है यूट्रस। तो यूट्रस में आया तो किस फॉर्म में आया, ब्लास्टोसिस्ट में। तो कैसे जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ ये समझ में आ गया, और कैसे ब्लास्टोसिस्ट इस वॉल के अंदर चला गया ये भी आपको समझ में आ गया, है ना। अब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो चुका है। इम्प्लांटेशन कंप्लीट होने का मतलब एम्ब्रियो बन चुका है। अब इस एम्ब्रियो का हमको क्या देखना है,
एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, मतलब यहाँ से बच्चा बनने वाला है ना। तो कैसे बच्चा बनेगा ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। आई होप ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इम्प्लांटेशन भी आपका क्लियर होगा। तो जल्द ही हम क्या देखेंगे? एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, जिसमें ये देख पाएंगे कि बच्चा कैसे बनता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।